तो एक हॉन्टेड घर, एक ऐसी मौत जो राज बन गई, और एक भूत जो बदला लेने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। आज हम बंगला नंबर 17 की इसी खौफनाक कहानी की परतें खोलने वाले हैं, जहां अतीत का साया आज की टेक्नोलॉजी से मिलता है। जरा सोचिए, एक ऑफिस का कमरा जो अंदर से लॉक है और उसके अंदर एक एम्प्लॉय विक्रम बेहोश पड़ा हुआ है। कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस बंद कमरे में हुआ क्या था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है जब कंपनी के बॉस का फोन आता है। वो मीलों दूर बैठा है लेकिन गुस्से में है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है कि किसी ने उसके प्राइवेट कंप्यूटर को एक्सेस किया है। और ये हमारी पहेली का एक बहुत ही जरूरी टुकड़ा है। और फिर आता है विक्रम, जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसकी जुबान पर बस एक ही सवाल है, मैं यहाँ कैसे आ गया? उसकी मेमोरी पूरी तरह से ब्लैंक है। तो चलिए अब इस पहेली के टुकड़ों को जरा और करीब से देखते हैं। जब मैनेजर ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो उसे जो नज़ारा दिखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मतलब सोचिए, ये पहेली कितनी ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही होगी। पहली बात, ऑफिस अंदर से बंद था। दूसरी, विक्रम बेहोश पड़ा था। तीसरी, बॉस का कंप्यूटर यूज हुआ था। लेकिन कैसे? विक्रम को तो पासवर्ड पता ही नहीं था। और सबसे अजीब बात, विक्रम को कुछ भी याद नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था? आप देखिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें आज से निकलकर अतीत में जाना होगा, उस जगह पर जहां विक्रम और उसके दोस्त रह रहे थे। बंगला नंबर 17, एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही खौफनाक राज दफन था। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये बंगला कोई मामूली घर नहीं था। ये बंगला उसी बॉस का था जिसका कंप्यूटर हैक हुआ था। और अचानक से ना कहानी के सारे धागे एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आने लगते हैं, एक गहरा और भयानक कनेक्शन। तो सवाल ये है कि उस बंगले का राज आखिर था क्या? देखिए, सालों पहले बॉस ने अपनी ही एक एम्प्लॉय का शोषण किया था। जब उस लड़की ने इसका विरोध किया तो एक झगड़े में उसकी जान चली गई। और फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए बॉस ने उसकी लाश को उसी बंगले के गार्डन में दफना दिया। और अब इतने सालों बाद विक्रम और उसके दोस्त उसी जमीन पर रह रहे थे, इस दबे हुए सच से पूरी तरह अनजान। पर अब सवाल ये उठता है कि जो आत्मा इतने सालों से शांत थी, वो अचानक से एक्टिव कैसे हो गई? यहीं पर अतीत और वर्तमान का एक बहुत ही भयानक मिलन होता है। ये सब कुछ ना बस एक पल में हो गया। विक्रम गार्डन में टहल रहा था और अनजाने में उसका पैर ठीक उसी जगह पर पड़ गया जहां उस लड़की को दफनाया गया था। बस इतना ही काफी था। उस भटकती हुई आत्मा को अपना बदला पूरा करने के लिए एक जरिया मिल गया था, और वो जरिया था विक्रम का शरीर। तो अब जब हमें ये पता चल गया है, चलिए वापस ऑफिस वाले सीन पर चलते हैं। अब हम जानते हैं कि विक्रम के शरीर में कोई और था और उसके पास एक मिशन था। उस आत्मा का मकसद एकदम साफ था, उसे बदला लेना था। उसे उस आदमी को सजा दिलवानी थी जिसने उसकी जिंदगी छीनी थी, और इसके लिए उसने एक ऐसा तरीका चुना जो आज के जमाने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। तो आखिर उस आत्मा ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कैसे? उसने विक्रम के शरीर को इस्तेमाल करके ऑफिस में एंट्री ली, फिर अपनी सुपरनैचुरल पावर्स से कंप्यूटर का पासवर्ड तोड़ा, और उसके बाद बॉस के सारे गंदे राज, वीडियोस, तस्वीरें, डेटा सब कुछ इंटरनेट पर वायरल कर दिया। ये लिटरली कब्र के उस पार से किया गया एक हाईटेक हमला था। तो इस डिजिटल अटैक के बाद हर किसी की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। चलिए देखते हैं कि आखिर में किसका क्या हश्र हुआ। और यहीं पर इंसाफ का पहिया पूरा घूमता है। एक तरफ बॉस के सारे राज दुनिया के सामने आ गए और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और दूसरी तरफ उस लड़की की आत्मा का बदला पूरा हुआ और सालों की तड़प के बाद उसे आखिर में शांति मिल ही गई। लेकिन जो लोग जिंदा थे उनके लिए कहानी का एंड बिल्कुल अलग था। विक्रम और उसके दोस्तों को यह एहसास हो गया कि वो एक हॉन्टेड घर में रह रहे थे। वो लोग इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने फौरन वो बंगला छोड़ दिया। एक तरफ जहां एक आत्मा को इंसाफ मिला, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के लिए ये जिंदगी भर का डर बन गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है। एक के लिए ये बदले का अंत था और शांति की शुरुआत,
लेकिन दूसरों के लिए ये एक ऐसे बुरे सपने की शुरुआत थी जो शायद उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तो सवाल ये है कि क्या एक की शांति दूसरे के डर की कीमत पर आती है?